अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर। अच्छा, इस वीडियो में हमने स्टैगफ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना है और फिर ये देखना कि क्या अभी मार्केट में स्टैगफ्लेशन के फ़ियर्स हैं कि नहीं, ठीक है? और फिर गोल्ड को थोड़ा-सा देखेंगे एंड ऑब्वियसली इस पूरे चीज़ के दरमियान में कोई और चीज़ हमें समझ आती है तो हम उसका भी मुआयना करेंगे। अच्छा, वीडियो आप 2 की स्पीड से देख सकते हैं बिकॉज़ मैं काफ़ी स्लो बोलता हूँ और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? शुरू करने से पहले जो वेबिनार है आज का या जो वीडियो है शुरू करने से पहले हमने ये समझना है कि स्टैगफ्लेशन क्या होती है? ये स्टैगफ्लेशन क्या होती है? स्टैगफ्लेशन बेसिकली एक इवेंट है या एक ऐसा टेन्योर है किसी इकोनॉमी के ऊपर या ऐसा वक़्त है किसी इकोनॉमी के ऊपर जिसमें आपके पास 3 चीज़ें जो है ना वो अगर हों तो आप इसको स्टैगफ्लेशन के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या होती है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला लेवल जो है ना वो काफ़ी हाई हो जाए, ठीक है? अच्छा, अभी मैं नॉर्मली एक ओवरऑल सिनेरियो बात कर रहा हूँ, मैं कोई यूएस या यूरोप वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सिनेरियो बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या देखा कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है? अच्छा, इससे क्या होगा बिकॉज़ अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री आपकी सफ़र करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस आप ये देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपका ज़्यादा हो जाए, ठीक है? ये वाला। अच्छा, इसके बाद ओके, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो जाए। स्टैग्नेशन का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी में जो आपकी प्रोडक्शन है और ग्रोथ है, वो बिल्कुल स्लो हो जाए या ना होने के बराबर हो जाए। अगर ऐसा सीन हो तो हम उसको स्टैग्नेशन की ज़ुमरे में लेंगे, ठीक है? नंबर 1 हमारे पास क्या था? ये वाला, ठीक है? और नंबर 2 हमारे पास आ गया है ये वाला, ठीक हो गया? अब नंबर 3 हमारे पास जो बात आती है वो है इन्फ्लेशन बढ़े, ठीक है? इन्फ्लेशन आपकी बढ़े अगर उस इकोनॉमी में इन 2 चीज़ों के होते हुए, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है दैट मीन्स आप स्टैगफ्लेशन के शिकार हो चुके हुए हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़ने का नॉर्मली अगर आप देखें तो आप बोलेंगे सर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। जी बिल्कुल बेहतर होता है। लेकिन एक लम्हा होता है, आखिरी एक थ्रेशोल्ड होता है कि आपकी जो परचेज़िंग पावर है, अगर वो परचेज़िंग पावर आपकी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, परचेज़िंग पावर आपकी कम होना शुरू हो जाए, देन वो इन्फ्लेशन बजाए कि वो बेहतर होने के वो आपको नुकसान देना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, आपकी परचेज़िंग पावर बिल्कुल नीचे हो जाती है, ठीक है? तो जिस हद तक आपकी परचेज़िंग पावर मुनासिब रहे, उस वक़्त तक की इन्फ्लेशन और महँगाई तो इकोनॉमी के लिए बेटर होती है। लेकिन जैसे ये हद टूट जाए, ठीक है? देन आपका समझ लो कि काम खराब होना शुरू हो गया है, ठीक है? तो अब मैं आऊँगा यूएस के ऊपर। ठीक है, स्टैगफ्लेशन समझ आ गई, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। 3 चीज़ें बस याद रखनी है, एक मज़दूरी, आम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? एक प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ग्रोथ और दू तीसरी इन्फ्लेशन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो मेन मकसद है अभी आज की इस वीडियो का। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जी। अब हमने देखना है कि क्या अभी यूएस में स्टैगफ्लेशन कंसर्न्स हो रहे हैं? क्योंकि अगर स्टैगफ्लेशन वाले कंसर्न्स होंगे तो गोल्ड जो है, ठीक है, ये बुलिश होना शुरू हो जाएगा बिकॉज़ स्टैगफ्लेशन मीन्स एक किस्म की उसका मकसद ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, ठीक है? इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ग्रोथ नहीं है, तो लोग इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए गोल्ड में अपनी परचेज़िंग करते हैं ताकि चलें, अगर कोई इनकी और चीज़ कम हो रही है, उनकी परचेज़िंग पावर कम हो रही है, लेकिन अगर वो गोल्ड खरीद के रखते हैं, तो कल को जब हालात साज़गार हों या जब वो गोल्ड बेचें, तो उनको मुनासिब रकम उसकी मिल जाए, ठीक है? ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब यूएस के ऊपर आते हैं, यूएस में हमें क्या नज़र आता है? यूएस की तरफ हम बात करते हैं, यूएस का डाटा पहले देखते हैं। एक हम देखते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, अब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है, इसका डाटा आया जी 53 सॉरी 50.3 आया डाटा। मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा मूव करता हूँ, ठीक है? 50.3 इसका डाटा आया, ठीक है? ये अपनी फ़ोरकास्ट से कम है जो कि 50.6 थी, ठीक है? उससे कुछ कम है और ये इकोनॉमिक कंसर्न्स को राइज़ कर रहा है कि यार अब पहले जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा को गया ही था ऊपर, बिकॉज़ अगर आपको याद हो कि सर्विसेज़ डाटा मुसलसल ऊपर जा रहा था और मैन्युफैक्चरिंग डाटा आपके सामने नीचे की तरफ जा रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद, काफ़ी अरसे के बाद इसने 50 का
थ्रेशोल्ड ब्रेक किया था, ठीक है? अब इसने क्या किया, ये दोबारा समझ लें कि 50 से नीचे जाने के चक्करों में आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये पीएमआई में खराबी का सिग्नल होगा, ठीक है? तो एक मेन चीज़ हमारे पास आ गई खराबी की तरफ। दूसरी हम आते हैं सीपीआई। अब सीपीआई का बैंक जो जो रेट है वो 3% आया, ठीक है? 3% आया, और इससे ज़ाहिर होता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अभी है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आपको पता है कि जो बैंक का जो रेट है वो है 2 से लेके 3% के दरमियान में, ठीक है? तो ये अभी यहाँ पर जो रेट है अपना 3% के जो अपर लेवल है उसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है? यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अच्छा, कीप इन माइंड कि अगर अब जैसे कि जो टैरिफ वाला सीन हो गया, ठीक है? ये टैरिफ वाला सीन हो गया, टैरिफ वाला सीन तो है ही इन्फ्लेशन बढ़ाने वाला, ठीक है? इससे बढ़नी ही बढ़नी है इन्फ्लेशन, बिकॉज़ सारे जो माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़नी ही बढ़नी है इससे। तो अगर अब टैरिफ लगे नहीं थे तो 3% के ऊपर है, और अगर ये टैरिफ अब लग गए हैं तो फिर ये इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ जाएगी, ठीक है? यानी कि हमारे सामने क्या चीज़ आई कि जो ये ग्रोथ है, ये वाली ग्रोथ पीएमआई, ठीक है? वो होगी डाउन, ओके? फिलहाल नज़र तो यही आ रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये इन्फ्लेशन, ठीक है? इसकी एक्सपेक्टेशन अभी ऊपर की तरफ ही है, ठीक है? जो भी अभी टैरिफ कह लो या इसका रेट कह लो, जो भी है। एंड देन इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। पीपीआई इंडेक्स, जो पीपीआई रेट है वो 3.5% आया, और ये भी इन्फ्लेशन ही शो कर रहा है, ठीक है? अब पीपीआई के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? ये भी जो है इन्फ्लेशन को बढ़ता हुआ ही शो कर रहा है, इसको हम एक ही ज़ुमरे में लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब पीसीई रेट आपको पता है, पीसीई वैसे ही सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का जानने वाला आला है फेडरल रिज़र्व की तरफ से, वो भी 2.6 के ऊपर आया है, जो कि अभी भी इन्फ्लेशन कंसर्न्स ऊपर की तरफ शो कर रहा है, ठीक है? पीसीई ये भी ऊपर की तरफ ही आ रही है, ठीक है बात? अब आ जाते हैं हम जीडीपी की तरफ, बिकॉज़ ये आपकी ग्रोथ है। अब ग्रोथ आपकी किधर है जी? जीडीपी ग्रोथ कूलिंग टू 2.3% सजेस्टिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। अच्छा, अब ग्रोथ अगर हम बात करें ग्रोथ की ना, तो जितने बाकी ममालिक हैं ना उसके हिसाब से यूएस की ग्रोथ बहुत बेहतर है। लेकिन लेकिन अब ये ग्रोथ जैसे कि एक स्पीड से ऊपर जा रही थी ना, ठीक है? और ये इसका एक समझ लो कि 80 का लेवल है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो, तो अब ये इस तरह ये वाले सिनेरियो में है। ठीक है? यानी कि स्लो डाउन की शक्ल में है ये, ठीक है? स्लो डाउन की शक्ल में। और अगर यहाँ पर ये स्लो डाउन होता है, ठीक है? 2.3% स्लो डाउन मज़ीद होता है, तो हम यहाँ पर आके दोबारा कह सकते हैं कि ग्रोथ नीचे की तरफ वाला सीन कैप्चर कर रही है, ठीक है? अब इसको और रिफ़ाइन करते हैं, ठीक है? ये जी ग्रोथ होगी, ठीक है? वो होगी नीचे की तरफ, और इन्फ्लेशन ये होगी ऊपर की तरफ। अब मुझे आप बताएँ, जो हमने पहले यहाँ पर यहाँ पर जो फ़ॉर्मूला देखा था कि क्या हुआ कि इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आपकी बढ़े, ठीक है? और ग्रोथ आपकी कम हो, ठीक है? ये बन गया वही सीन, ठीक है? ये वाला वही सीन हो गया। तो दैट मीन्स कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि स्टैगफ्लेशन अभी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अगर स्टैगफ्लेशन आ गई है, तो नेक्स्ट क्या करना है? ठीक है? स्टैगफ्लेशन अगर आ गई है, ठीक है? या पोटेंशियल स्टैगफ्लेशन के इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम अभी आके नोट करें अपने चार्ट्स के ऊपर, बल्कि चार्ट से पहले मैं आपको यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ गोल्ड के ऊपर, ठीक है? ये जनाब गोल्ड की लेटेस्ट रिपोर्ट थी, जो 9वीं रिपोर्ट है, 9th रिपोर्ट आई है, शाया हुई है। ये कॉट की रिपोर्ट है, ये कॉट की रिपोर्ट मैंने लिखा भी आपके सामने, 9वीं रिपोर्ट है, और ये उसका ओपन इंटरेस्ट के साथ रिलेशन है, ठीक है? ये रिपोर्ट है और ये उसका रिलेशन ओपन इंटरेस्ट के साथ। अभी आप गोल्ड देखें तो गोल्ड स्टैंड्स टॉल, सबसे ज़्यादा गोल्ड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ की तरफ से है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो यूएसडी को देखें तो यूएसडी भी स्ट्रेंथ की तरफ है,
ठीक है? बिकॉज़ आपको पता है अभी इतनी मैसिव अनसर्टेनिटी है कि लोग फिर भी सेफ हेवन की कैपेबिलिटीज़ में आके ये यूएस को अभी बुल रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड देन फिर हमारे पास दूसरा तीसरा कंटेंडर जेपीवाई है, जो कि अभी हॉकिश जो है ना, हॉकिश बना बैठा है, ठीक है? जिससे हमें रेट हाइक्स की उम्मीद है। तो ये 3 चीज़ें, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपकी जो है ना टुवर्ड्स द अपसाइड कॉट रिपोर्ट में शो कर रही हैं। ये स्विसी नीचे क्यों है? बिकॉज़ अभी यूरो को काफ़ी जो है ना मार पड़नी है, और स्विसी का मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, मैं इसको दोबारा टच नहीं करूँगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर हम ओपन इंटरेस्ट के साथ इसका रिलेशन देखें, तो गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 51%, यूएसडी का अगेन 41% और जेपीवाई का 29%। यानी कि अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इसका जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द अपसाइड, और इसका साफ ज़ाहिर होता है कि जो इंटरेस्ट है या फ्रेश ब्लड इन द मार्केट, वो अगेन टुवर्ड्स द अपसाइड है इन दोनों या इन तीनों चीज़ों में। क्लियर होगी बात? ठीक है। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पर, तो यू कैन सी जो मैंने वो ऊपर चार्ट दिखाया था उसमें 85% जो है ना वो लॉन्ग्स हैं और 15% शॉर्ट्स हैं गोल्ड में। ठीक है, ये चार्ट मैं सोशल मीडिया पे भी लगाता हूँ, जिसने देखना होगा वहाँ से वो देख ले। ये क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, और एक सेकेंड, इसमें अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आऊँ, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर आऊँ मैं, तो ये चीज़ मैंने आपको शो करनी थी, ठीक है? कि जो अभी होल्ड वाले सिनेरियो में जो बैंक्स बैठे हुए हैं ना, एक फेडरल रिज़र्व होल्ड करके बैठा हुआ है, और बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये वो बैंक्स हैं जिनकी जो इन्फ्लेशन का लेवल अब ऊपर है, ठीक है? इन्फ्लेशन ऊपर है, और इस इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए जो बैंक्स हैं ना, बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो होल्ड वाला सिनेरियो कर रहे हैं। ठीक है, वो होल्ड वाला सिनेरियो कर रहे हैं, बिकॉज अगर अब उन्होंने कट कर दिया तो ये इन्फ्लेशन तो निकल जाएगी हाथ से बिल्कुल बाहर, और फिर वही स्पाइरल इन्फ्लेशन का शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक डाउनटर्न का। तो इसीलिए वो होल्ड वाले सिनेरियो में बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले वो कट करना चाह रहे थे। ठीक है, अभी ऐसा नहीं। तो ये 4 बैंक्स जो है ना, ये वाले होल्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है? और ये वाले जो है ना, ये वाले बैठे ही कट की तरफ हैं, बैंक ऑफ कनाडा, ईसीबी और आरबीएनजी। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये वाले बैंक्स जो है ना वो समझ लें बेरिश हैं, और ये वाले जो है ना ये ज़रा बुलिश हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। फिर सीजी का चार्ट है नीचे, ऑब्वियसली जिनके पास इस कीट की एक्सेस है वो ले सकते हैं। फिर ये वाला चार्ट है कि भाई किसकी अभी न्यूज़ कब आनी है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं हम चार्ट पे। ठीक है, ये जैसे ही रात को खबर आई थी कि जैसे रात को खबर आई थी कि जनाब ये टैरिफ लगने हैं, बल्कि लगा दिए गए हैं, तो उसके बाद हमने ये वाली मूवमेंट देखी थी। ठीक है, सॉरी, ये वाली मूवमेंट यहाँ से नोट की थी, जो मार्केट ऊपर गई, और साथ ही जब रिटेलिएशन, मैंने कहा था आपसे पहले भी कि रिटेलिएशन होती है तो फिर वो इकोनॉमीज़ स्ट्रेंथ पकड़ेंगी, तो उन्होंने फिर स्ट्रेंथ पकड़ी। लेकिन अब ये जो पहला इम्पैक्ट था वो हो गया है। ये वाला गैप फिल होने का जो है ना इम्कान ज़्यादा है, और फिर मार्केट ऊपर जाएगी जब तक यूएस सेशन ओपन नहीं होता, और यूएस अब कोई और रेसिप्रोकल टैरिफ या कोई जिसे कहते हैं ना वो रिटेलिएशन यूएस वाला कर ले। बिकॉज यूएस ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर ये टैरिफ लगा इनकी तरफ से रिटेलिएशन वाला, तो हमने जो टैरिफ लगाया उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी कि डबल कर देंगे। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यूएस में फिर वो तेज़ी आएगी, एंड ऑब्वियसली गोल्ड फिर वो नीचे आएगा। फिर कोरिलेशन तो आपको सारी समझ आती ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कोई बना हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लें। ये जो ये अनफिल्ड हैं वो अनकन्फर्म्ड हैं, और जो फिल वाले हैं ये कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, आरएसआई की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल आपके सामने है, जैसे कि गोल्ड अभी 71% पे है एच वन के। ठीक है, 71% की है H1 के। तो ये इस वीएसए का नो डिमांड नो सप्लाई के सिग्नल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख सकते हैं। ओके, किसी को ये इंडिकेटर चाहिए, कोई सेटअप चाहिए, मेरी शीट की एक्सेस चाहिए, और मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, तो आपको मेरी आईबी के अंडर होना चाहिए, और फिर मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।